रावलपिंडी नुमाइंदा खसूसी फारूक अहमद। एम्बलम हायर सेकेंडरी स्कूल हैदरी चौक सैटेलाइट टाउन में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर बराह रेलवे हनीफ अब्बासी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अपने खताब में उन्होंने कहा कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार दरअसल कुरान मजीद की हकीकी तर्जुमानी हैं। उनका कहना था कि अगर कोई कुरान के पैगाम को फिक्री और नसरी अंदाज में समझना चाहता है तो इसे फ़िक्र इकबाल का मुताला करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुनिया भर में इकबाल के फ़लसफ़े को कदर की निगाह से देखा जाता है, ताहम बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसे वो मकाम नहीं मिल सका जिसका वो मुस्तहिक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौम को अपनी ज़िंदगियों को कुरान और फ़िक्र इकबाल की रोशनी में ढालना चाहिए और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। इस मौके पर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन एप्समा शुमाली पंजाब के सदर इब्रार अहमद ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि निजी तालीमी इदारों का मकसद तलबा को ऐसी म्यारी तालीम और तरबियत फराहम करना है जो इन्हें बासलाहियत, बाकिरदार और जिम्मेदार शहरी बनाए। उन्होंने बताया कि एम्बलम हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन में एप्समा और रूह फोरम के इश्तराक से कायम दफ्तर का मकसद तलबा की तालीम और तरबियत को कुरान हदीसों और फ़िक्र इकबाल की रोशनी में फ़रोग़ देना है, ताकि नई नस्ल तालीमी मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल करने के साथ साथ मुल्क और कौम की तमीर और तरक्की में भी मुस्बत किरदार अदा कर सकें। इन इशार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल, अगर आपने कुरान पाक को नसर में पढ़ना है, नसर में कहते हैं ना एक तर्जुमा है, तर्जुमे के बाद एक नसर होती है, तो वो अल्लामा इकबाल को आप पढ़ें। और पूरी दुनिया में खासतौर पर उम्मत मुस्लिमा में जो अल्लामा इकबाल को पढ़ा जाता है या पढ़ा गया है या समझा गया है, वो शायद पाकिस्तान में नहीं समझा गया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं कोई तरह इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे जब खत्म नबूवत की बात आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस शुद्ध है, किसी की जुर्रत नहीं है, और अगर जुर्रत होगी तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो उससे पहले क्या होता था कि मुसलमान जो था, जब उसकी दिलादारी की जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती थी किसी काफिर की तरफ से, किसी हिंदू की तरफ से, तो वो उसको आप सब समझे। मेरी बहन ने जो शेर मेरे लिए पढ़ा, मुझे उसका मैंने ही समझ नहीं आया। इतना मुश्किल शेर, इतनी आम सी औरत के लिए इतने मुस्तकील अल्फाज मेरे तो साथ ही गुजर गए। इनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इकबाल तो हमारे थे, इकबाल तो हमारे हैं, लेकिन आज अगर उसकी अमली तस्वीर आपने देखनी है तो ईरान को देखो कि जिस तरह वो अकेला पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ रहा है और दुनिया के फिरौनों को ललकार रहा है।